हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुमेंद्र विक्रम सिंह पे। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th फिजिक्स। चैप्टर का नाम है बिमी विश्लेषण। यह लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले लेक्चर नंबर 4 तक हो गया है। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 वाट जूल प्रति सेकंड के बल्ब की सामर्थ्य को CGS मात्रक में व्यक्त कीजिए। आपको इसको एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना है। आपको ये जूल प्रति सेकंड MKS पद्धति में दिया गया है, उस इसको आपको CGS पद्धति में बदलना है। तो देखिए, जो पहला वैल्यू दिया रहता है उसको हम N1 से व्यक्त करते हैं। N1 इज इक्वल टू 100 वाट। अब देखिए यहाँ पे जो वाट है अर्थात शक्ति की बीमा क्या होती है, mL/T-3 mL/T-3 ये इसका होता है बीमा। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, मैंने आपको बताया है N2 इज इक्वल टू N1, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की होल पावर A, L1 अपॉन L2 की होल पावर B, T1 अपॉन T2 की होल पावर C। अब देखिए M1 L1 T1 यह MKS पद्धति में क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक को यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे M2 L2 T2 यह CGS पद्धति में इसके मात्रक को लिखेंगे। यहाँ पे जो इसकी होल पावर A B C है यह क्रमशः इसकी घात से तुलना कर लेंगे। M की पावर 1 है तो A बराबर 1, L की पावर 2 है तो B बराबर 2, T की पावर -3 है तो C बराबर -3। अब आइए हम क्रमशः मान को रखते हैं। तो N2 इज इक्वल टू यहाँ पे N1 के स्थान पे हो जाएगा 100। अब देखिए M1 हमारा MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और CGS पद्धति में होता है ग्राम, इसकी पावर 1 है। MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और CGS पद्धति में होता है सेंटीमीटर। यहाँ पे इसकी होल पावर 2 है। चाहे CGS पद्धति हो चाहे MKS पद्धति हो, दोनों में समय का मात्रक सेकंड होता है, तो हम इसको x से डिनोट करेंगे। इसकी पावर क्या है, -3। अब देखिए सेकंड से सेकंड ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा N2 इज इक्वल टू, ये 100 है, इसको आप 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, अपॉन में ग्राम। अब देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, अपॉन में क्या है, सेंटीमीटर, इसकी पावर 2 है। यहाँ से कट गया, इसके स्थान पे आया 1 की पावर -3 है तो इसका वैल्यू 1 ही होगा। अब देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। देखिए यहाँ पे क्या आता है, आएगा N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 2। ये देखिए सॉरी, मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लिखा है, ये होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 10 के बाद 3 जीरो है तो इसकी 10 की पावर हो जाएगी 3। 10 की पावर क्या हो जाएगी, 3। इंटू में 100 का वर्ग है तो 100 का वर्ग 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 को हम ऐड कर लेंगे, 2 + 3 + 4, तो आ जाएगा 10 की पावर 3 में 2 करेंगे 5, 4, 9। अब यहाँ पे क्या, N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 9, और इसका मात्रक क्या लिखेंगे, अर्घ प्रति सेकंड। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए, स्मॉल t समय पर किसी कण का त्वरण a निम्नलिखित है। यहाँ पे त्वरण a इज इक्वल टू दिया है कैपिटल AT + B/C + T²। नियतांक A B तथा C की बीमाएं बताइए। आपको यहाँ कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C की बीमा बताना है। देखिए किन्हीं भी दो अवयव को हम तभी आपस में
जोड़ सकते हैं जब दोनों की बीमाएं क्या हो, समान हो। अब देखिए जैसे यहाँ पे c प्लस टी स्क्वायर है, तो जो c का बीमा होगा वही टी स्क्वायर का बीमा होगा। जो बीमा a प्लस टी का होगा, सॉरी ए टी का होगा, वही बीमा b अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर का होगा। एक बात और, जो बीमा स्मॉल a का होगा वही बीमा ए टी का होगा। तो देखें यहाँ पे जो कैपिटल ए की बीमा जब हम ज्ञात करेंगे, कैपिटल ए की बीमा बराबर स्मॉल ए है, तो ए की बीमा अपान में स्मॉल टी की बीमा, क्योंकि कैपिटल ए टी इक्वल टू हमने ए लिया है, तो ए की बीमा इक्वल टू ए की बीमा अपान में टी की बीमा। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि टी समय पर किसी कण का त्वरण, तो त्वरण का बीमा क्या होता है, एल टी माइनस टू, और टी क्या है, समय, इसकी बीमा होती है टी। तो ए की बीमा बराबर, ये टी ऊपर जाएगा, टी की पावर माइनस टू है, टी की पावर माइनस वन के साथ ऐड होकर के क्या आ जाएगा, एल टी की पावर माइनस थ्री। ये किसका हो जाएगा, कैपिटल ए की बीमा। अब देखिए हम यहाँ पे निकालेंगे सी की बीमा, तो जो सी की बीमा होगी वही टी स्क्वायर की बीमा होगी। ये आपका पहला निकल गया। अब निकालेंगे हम दूसरा, सी की बीमा बराबर टी स्क्वायर की बीमा। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सी की बीमा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए स्मॉल टी क्या है, समय है, समय की बीमा होती है टी, इसकी पावर टू है तो टी टू, अर्थात जो सी की बीमा आएगी वह आ जाएगा टी की पावर टू। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है बी की बीमा। अब देखिए सी प्लस टी स्क्वायर का बीमा क्या निकल के आया है, टी स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए बी की बीमा इज इक्वल टू ए टी टू की बीमा। कैसे होगा, ये सी प्लस टी स्क्वायर के स्थान पे हम टी की पावर टू लिख सकते हैं, तो बी की बीमा अपान टी स्क्वायर की बीमा, टी स्क्वायर इस तरफ आएगा तो एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस्माले दिए गए हैं। एक क्या है, त्वरण है, त्वरण की बीमा क्या होती है, एल टी माइनस टू, इंटू में क्या है टी की पावर प्लस टू, टी की पावर माइनस टू में टी की पावर प्लस टू को ऐड करेंगे तो टी की पावर आ जाएगा जीरो, और टी की पावर जीरो का वैल्यू होता है वन। तो यहाँ पे इसका बी की बीमा क्या निकलेगी, कैपिटल एल, तो बी का बीमा क्या हो जाएगा, कैपिटल एल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया है दाब P बराबर बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, जहाँ x दूरी t समय पर तथा a व b नीतांक है, नीतांकों स्मॉल a तथा स्मॉल b की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक सूत्र दिया गया है, P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। अब देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे किसकी बीमा, b की बीमा, तो b की बीमा क्या हो जाएगी, जो b का बीमा होगा वही एक्स स्क्वायर का बीमा होगा, तभी तो इसके साथ जोड़ा अथवा घटाया गया है। तो b की बीमा बराबर एक्स स्क्वायर की बीमा। अब देखिए यक्स यहाँ पे क्या है, यक्स दूरी है, तो दूरी का बीमा क्या होता है, एल, एल की पावर टू, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो बी की बीमा क्या हो जाएगी, एल की पावर टू। अब हमें निकालना है स्मॉल ए का बीमा, तो स्मॉल ए का देखिए यहाँ पे फार्मूला होगा, स्मॉल ए बराबर बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पी टी, ये स्मॉल ए इस तरफ जाएगा, पी इसके पास आ जाएगा, तो ए की बीमा कैसे निकलेगी, बी माइनस एक्स स्क्वायर की बीमा और पी टी की बीमा, तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, स्मॉल ए का बीमा।
तो ए की बीमा बराबर बी माइनस एक्स स्क्वायर का बीमा क्या निकला है, एल की पावर 2 अपॉन में पी क्या है, दाब है। दाब की बीमा क्या होती है, यम एल -1 t-2, ये है पी की बीमा। इनटू में क्या है, स्मॉल टी है, समय है, समय की बीमा टी हो जाएगी। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो एल की पावर 2 अपॉन में ये टी की पावर -2 है, यहाँ पे टी की पावर +1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा यम एल -1 t-1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ए की बीमा बराबर ये हो जाएगी निकल के m की पावर -1, ये यहाँ पे +1 है तो ऊपर जाएगा m की पावर -1, l की पावर -1 हर में है, ऊपर जाएगा l की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पे t की पावर माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस t की पावर +1। तो a की बीमा हो जाएगा m की पावर -1, l की पावर 3 और t। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आज का है, स्टील का यंग गुणांक 19 × 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, इसे डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे आपको n1 का वैल्यू दिया है 19 × 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए जो यंग गुणांक की बीमा आपको पता होनी चाहिए। अब यंग गुणांक का बीमा क्या होता है, यम एल -1 t-2, यम एल -1 t-2, ये आपको बीमा पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, n2 = n1 m1 अपॉन m2 की होल पावर a, L1 अपॉन L2 की होल पावर b, T1 अपॉन T2 की होल पावर c। अब ए बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रमशः 1 -1 -2, इसी की तुलना कर लेंगे। और n1 का वैल्यू यहाँ पे दिया है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं आसानी से। तो यहाँ पे हो जाएगा n2 = n1 के स्थान पर क्या लिख सकते, 19 × 10⁻10। अब देखिए न्यूटन प्रति मीटर एमकेएस पद्धति में है, तो द्रव्यमान की बीमा एमकेएस पद्धति में क्या होता है, किलोग्राम, और सीजीएस में होता है ग्राम, होल पावर 1 है। लंबाई का होता है एमकेएस में मीटर और सीजीएस में होता है सेंटीमीटर, बी के स्थान पे यहाँ पे -1 है। चाहे एमकेएस पद्धति हो चाहे सीजीएस पद्धति हो, दोनों में समय का मात्रा होता है सेकंड। सेकंड को हम ऐसे यहाँ पे व्यक्त करेंगे, इसकी पावर क्या है -2, सेकंड से सेकंड कट गया। अब देखिए n2 = 19 × 10⁻10, 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम अपॉन में जी। अब देखिए यदि इसको हम विपरीत कर दें तो इसकी पावर +1 हो जाएगी। कैसे विपरीत करेंगे, सेंटीमीटर को ऊपर कर दें और मीटर को नीचे कर दें तो इसकी पावर +1 हो जाएगी, और यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 0। अब यहाँ पे लिखेंगे n2 = 19 × 10⁻10, ग्राम से ग्राम कट गया, ये 100 क्या है 1000 है, तो इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए सेंटीमीटर को आप सेंटीमीटर में रहने दीजिए, ये 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। अब देखिए यहाँ पे है 10 की पावर 3 और यहाँ पे क्या है 10 की पावर 2। 10 की पावर 3 को 10 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। इसको हम n2 = 19 × 10 की पावर 10 है, इसमें एक ऐड और हो जाएगा तो हो जाएगा 11, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल में आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट किया है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 100 है, इसको आप 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 10 की पावर 3 को 10 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा। अब 10 की पावर 10 में 10 की पावर 1 को ऐड करेंगे 10 की पावर 11, और मात्रक हो जाएगी सीधे पद में डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों
आज आपका यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो हम फिजिकल मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, क्लास 11th फिजिक्स का। तो ये चैप्टर आज एंड हुआ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।